कक्षा 7 गणित अध्याय 9 परिमाप और क्षेत्रफल में प्रश्नावली 9.1 का तीसरा सवाल हल करेंगे आज कि रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए के लिए एक ये सारणी बनाई गई है। सरल क्रमांक, आधार, ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये कुछ जगहें खाली हैं, आपको इसको देखना है और फिर उसको भरना है, ठीक है ना। तो इसको भरने का क्या तरीका है, तो यहाँ पर हम हल करेंगे और जो इसका परिणाम आता रहेगा वो यहाँ पर लिखते रहेंगे, ठीक है ना। देखिए, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ऊंचाई और आधार दिया है। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र लगा लेते हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर आधार दिया, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आधार दिया है और ऊंचाई ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल में आधार का भाग दे देंगे। इसका मतलब ये होगा कि ऊंचाई यहाँ पर ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल में आधार का भाग देना पड़ेगा। और क्षेत्रफल कितना है, 246 और ये दिया है 20 सेंटीमीटर। तो ये तो यहाँ भी लिख लीजिए, 246/20, ठीक है। अब इसका भाग दे देंगे तो 2 दाहम 20 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तेई 6। अब 123 जब 10 आ जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा 12.3, क्योंकि दशमलव को जब भी मिल जाए हमको तो हमारा काम, फिर नीचे आधार में अगर 10 मिल जाए हर में तो हमारा भाग देने का परिणाम बड़ा अच्छा हो जाता है। तो जैसे ही 123 बार गया 10 का भाग देंगे तो 12.3। तो ऊंचाई यहाँ पर लिख देंगे 12.3। और ये जिसमें चूंकि वर्ग सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर में, तो इसका पैमाना आ जाएगा सेंटीमीटर। यहाँ पर देखेंगे आधार ज्ञात करना है, ऊंचाई और क्षेत्रफल दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका ये बदल देंगे, बाकी वही रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये बदलाव करेंगे बस। अब क्या हो जाएगा ऊंचाई, तो ऊंचाई हो जाएगा, ये आधार ज्ञात करना है और ऊंचाई का भाग दे देंगे क्षेत्रफल में। तो आधार बराबर क्षेत्रफल बटे, आधार ज्ञात करना है, ऊंचाई दिया है क्षेत्रफल, तो यहाँ पर ऊंचाई का भाग दे देंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना है, 154.5, 154.5 और ये ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर। तो यही चीज ये पहले यहाँ लिख दीजिए, 154.5 में भाग देना है 15 का, ठीक है। अब इसका भाग दे दीजिए। तो भाग देने का यहाँ पर एक काम करें, ये दशमलव हटाइए तो बन जाएगा 1545/15 और ये दशमलव हटता है तो नीचे 10 आ जाता है, ठीक है। अब करना क्या है, 15 से काट दीजिए तो 15 एकम 15 और 0, 15 तो 45, सीधे सीधे कट रहा है। 15 एकम 15 तो ये 1, तो इसमें भाग नहीं गया तो 0 है ना, 4 में भाग नहीं जाएगा, 45, 15 तो यहाँ 45। अब 103/10 आ गया, जो 103/10 है इसी से तो हमारा काम बनना है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 10.3, ठीक है। इस 10.3 को हम यहाँ पर लिख देंगे, 10.3 और पैमाना सेंटीमीटर। ये बात क्लियर हो रही। इसमें देखेंगे, इसमें भी वही ज्ञात करना है, आधार, ऊंचाई और क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इतना भर हटाना है, इतना, ये वाली संख्या हटा देनी है और इसका सी और डी निकल, सी पार्ट निकल आएगा।
तो इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 48.72, तो हम भी लिख लीजिए, लेते हैं 48.72 और भाग दे देंगे किसका 8.4 का, 8.4 का। यही डिजिट यहाँ पर लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा 48.72 और ये 8.4। ठीक है, वही हल करना है, दशमलव हटाना है, क्योंकि ये पहले आप हल कर चुके हैं इस तरह के सवाल, तो अब अपना ये हटाना है। तो ये बन जाएगा 48.72 और इधर आ जाएगा 8.4 तो चूंकि यहाँ पर 2 दशमलव है, यहाँ पर 1 दशमलव गया और इधर से 2 दशमलव गया, तो इधर बन गया 100। ठीक है, अब इसका भाग दे देना है, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 10 बचा लीजिए, इसका बाकी हिसाब किताब कर दीजिए। तो हल करना शुरू करिए, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और ये 4 से काटना शुरू कर दीजिए, थोड़ा आसान रहेगा। तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21 बार गया। इधर से देखेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 3 आया तो 4 8 32। अब देखेंगे कितनी बार जा रहा है, तो 3 से काट के देखेंगे, या 7 से, 7 तरीके 3 7 21, 7 बार जाएगा, 3 चौके 12, हाँ 3 से जा रहा है, 3 7 21, 3 चौके 12 और भाग में गए 0 और 3 छंग 18। अब देखेंगे तो 7 पन्ना 35, 5 40, 7 8 56 भी पूरा पूरा जा रहा है, तो 7 एकम 7, ये ऐसे करते हैं। ठीक है, 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35, 5 40 तो 56 बन गया, 7 8 56, यानी 7 8 56। ठीक है, 58/10, 58/10 का मतलब क्या हो गया, 5.8, 5.8, क्योंकि ये 10 है, इधर बचा हुआ है, यानी ये इधर कितना बचा, इधर तो बचा था ये 58/10 ही तो बचा था, तो ये कहलाएगा 5.8। ठीक है, और इसी का मान यहाँ पर करना है, और यहाँ पर चूंकि पैमाने सारे सेंटीमीटर में है, तो आपको ये सेंटीमीटर लिखना है। बात क्लियर होगी। इस पे देखेंगे, इस पे आधार दिया है और ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ऊंचाई लिख देंगे और आधार का भाग दे देंगे। तो इसमें ये ले लीजिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अब की बार आधार दिया है, ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई को बाहर ले लीजिए, ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, इस क्षेत्रफल में आधार का भाग दे दीजिए, क्षेत्रफल में आधार का भाग दे दीजिए। क्षेत्रफल कितना है, 16.38, 16.38 में भाग दे देना है 15.6, 15.6। अब देखिए यही चीज यहाँ लिख लीजिए, तो 16.38 में भाग देना है 15.6। ठीक है, तो हल कर लीजिए, वही तरीका, 1638 बन जाएगा ये, और नीचे बन जाएगा 156। ठीक है, अब दशमलव चूंकि हटाए गए हैं, तो एक का दशमलव हटा तो 1 शून्य, इधर दशमलव हटा तो 2 शून्य। अब काटना आपको आना चाहिए, है ना, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 10 तो बच ही गए यहाँ पर। अब इसको हल कर लीजिए, तो 2 से शुरू करते हैं, या 4 से शुरू करेंगे तो जाएगा, 4 चौके 16 और 4 से नहीं जाए, 2 से शुरू करते हैं, तो 2 सत्ते 14, 1 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से शुरू करेंगे, 2 अट्ठे 16 है, और 2 एकम 2 और 2 9 18 है। अब देखेंगे किससे जा रहा है, 3 से, 3 से देखते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 से जा रहा है इसमें भी, तो 3 दूनी 6 और 3 छक्के 18। ठीक है, 3 दूनी 6, 1 बचा 18, 3 छक्के 18। इधर देखेंगे
तो 3 दूनी 6, 2 बचा 21, 3 सत्ते 21 और 1 ये 9 बचा, 3 तिरकाई 9। अब देखिए किससे जा रहा है जी। तो 26 से 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26, 13 से जा रहा सीधे। 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, 21/2 और इधर गुणे 10 पीछे बचा है ना, इतना बचा, यानी 21/2 और इधर गुणे 10 भी है। तो देखो 21/2 का इसमें दशमलव लगाएंगे तो कितना, पहले देखिए कितना आ गया इससे, 2 एकम 2 और देखिए 2 एकम 2 और 2 दाहम 20, यानी कि 10 बार ये गया, दशमलव ये 5/10, ठीक है, इतना आ गया है। अब ये दशमलव हटेगा तो कितना आ जाएगा, 1.05 सेंटीमीटर। ये इसका हल हो गया। इस तरह ये प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 3 जो है हमने सॉल्व किया। अब लेंगे इसी के आधार पर अगला प्रश्न।